तुम्हारा सपना तब पूरा होगा जब तुम सोने से पहले उसे अपना बना चुके होगे। एक बार फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारा सपना तब पूरा होगा जब तुम सोने से पहले उसको अपना बना चुके होगे। और ये बात अपने दिमाग के अंदर डालो क्योंकि ये वीडियो का पूरा क्रक्स है कि तुम्हारा स्लीप और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिलेशनशिप क्या होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा 95% जो ब्रेन है और जो तुम्हारा 95% ऑफ द लाइफ है उसको डिक्टेट करता है। अब एक बात और समझो कि सोने का जो टाइम है ना वो कोई रेस्ट टाइम नहीं होता, ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग टाइम है। और जब तुम रात में तुम दर्द, रिग्रेट, गिल्ट लेके तुम सो रहे हो ना, तो सुबह भी तुम वही जिंदगी रिपीट कर रहे हो। लेकिन अगर सोने से पहले तुम सबकॉन्शियस को कमांड दोगे तो तुम्हारा सपना ऑटो पायलट पे मैनिफेस्ट होगा। यस, यू हर्ड इट राइट, ऑटो पायलट पे मैनिफेस्ट होगा। और अगर तुमने अभी तक द शिक्षित यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करो। काफी सारी उसमें फ्री स्क्रिप्टिंग्स हैं, फ्री जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं उसके अंदर, बहुत सारी फ्री गाइडेड मेडिटेशन के लेक्चर्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के कुछ फ्री लेक्चर्स हैं, सैंपल लेक्चर्स, जिसको तुम देख के ये तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा जो माइंड है वो कहाँ पर ब्लॉक है और अपने आप को तुम हील कर सकते हो माइंड टू हार्ट प्रोग्राम के अंदर एनरोल करके। क्योंकि उसके अंदर सबसे पावरफुल कोर्स द शिक्षित कोड भी है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से नाइट एडिटर है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड दिन में बॉस होता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो दिन में राजा बन जाता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा बॉडी सो रहा होता है बट सबकॉन्शियसली तुम्हारा फुली एक्टिव रहता है। जैसे एक गार्डनर जो रात में बीज लगाता है ना और वो पूरी रात उसको प्रोग्राम करता है और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक प्लांट निकलता है। सिमिलरली वैसे ही तुम्हारे साथ होता है कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे रात में जो थॉट है, जो एक थॉट का सीड है, वो सेल्फ डाउट का है, वो लोनलीनेस का है, वो जेलेसी का है, तो सुबह उठ के उसका जो फल है पता है क्या मिलेगा? कमेंट्स के अंदर पॉज करके बताना जरूर मेरे को। लो वाइब्रेशन, रिपीटेड पैटर्न्स एंड डिलेड मैनिफेस्टेशंस। समझो, अगर तुम्हारा जो थॉट है वो रात में वो सेल्फ डाउट का है, वो लोनलीनेस का है, वो नेगेटिविटी का है या वो जेलसी का है, तो सुबह तुम बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में रहोगे, लो एनर्जी में रहोगे, तुमको कॉफी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगी और तुम रिपीटेड पैटर्न रिपीट करोगे और तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस डिले हो जाएगी। अब इसको हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर समझते हैं। अब साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि स्पेशली न्यूरो साइंस की थेटा ब्रेन वेव्स जो होती है ना वो सोने से पहले भी एक्टिव रहती है और सोने के बाद भी एक्टिव रहती है। थेटा ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4 से 8 हर्ट्ज की। अब थेटा क्या है? थेटा एक गेटवे टू योर सबकॉन्शियस माइंड है। अब ये वही फ्रीक्वेंसी है जहां पर हिप्नोसिस होता है, जहां पर डीप लर्निंग होती है, जहां पर मेमोरी रिवायरिंग होती है। अब ना हार्वर्ड की एक स्टडी है, गूगल करके जरूर देखना, कि स्लीप स्ट्रेंथन्स इमोशनल मेमोरी। एक बार फिर से, स्लीप स्ट्रेंथन्स इमोशनल मेमोरी की नींद है ना तुम्हारी इमोशनल मेमोरी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। चाहे वो अच्छी मेमोरी हो, चाहे वो बुरी मेमोरी हो, चाहे वो अच्छा इमोशन हो, चाहे वो बुरा इमोशन हो। अब इसी के साथ स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? नेवेली गुडार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मैनिफेस्टेशन और लाइफ कोच रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड बिफोर स्लीप। सोने से पहले वो फीलिंग को अज्यूम करो जैसे तुम्हारी जो विश है, जो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है, जो तुम्हारा गोल है, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और इसके अंदर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए होते हो। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कवरी कॉल है, जाके बुक जरूर करना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं ना स्वामी विवेकानंद की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि योर लास्ट थॉट बिफोर स्लीप इज द डोरवे टू योर नेक्स्ट रियलिटी। एक बार फिर से, योर लास्ट थॉट बिफोर स्लीप इज द डोरवे टू योर नेक्स्ट रियलिटी। की सोने से पहले का जो तुम्हारा विचार होता है वो तुम्हारी नेक्स्ट रियलिटी का एक दरवाजा होता है। रात का इमोशन, सुबह का वाइब्रेशन। एक बार फिर से कि रात का इमोशन, सुबह का वाइब्रेशन। अब ना मेरी क्लाइंट थी, उसका नाम हम प्रियंका ले लेते हैं। हर रात सोने से पहले ना वो अपने एक्स के साथ जो किया हुआ जो बिट्रेल है, जो उसने करा है, वो हमेशा याद करती थी। उसी पेन को अपनी बॉडी के अंदर फील करती थी। अब करा तो बिट्रेल उसने है, तो पेन भी वही फील करेगी। अब वो पेन जब कांस्टेंट होता गया, वो फीलिंग जब कांस्टेंट होती गई, तब उसको थायराइड हो गया, उसको एंजाइटी अटैक आने लगा और सुबह उठते ही वो इमोशनली ड्रेन फील करती थी। अब ना मैंने उससे बोला कि रात को सोने से पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किस स्टोरी पर सो रहा है? मैंने उससे बोला कि रात को सोने से पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किस स्टोरी पर सो रहा है, वो तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करता है।
अब ना मैंने उनको कुछ प्रैक्टिसेस बताई, उन्होंने सिर्फ, और ये प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ चीजें थी, वो प्लीज आप भी करना, कि सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन करना कि नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, और इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन, जो एक पर्सनलाइज मेडिटेशन थी जो उन्होंने मेरे से करवाई थी। अब 3 महीने के बाद उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो गई और वो एक ऐसे इंसान से मिली जो एग्जैक्टली वैसा दिखता था जैसा उन्होंने इमेजिन करा था। क्योंकि सबकॉन्शियस ना सब कुछ सुनता है, रात में सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। अब मैं ना तुम्हारे लिए एक स्लीप टाइम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एक मेंटल इमेजरी रिचुअल मैं बताता हूं, और ये 3 मिनट का नाइट मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। सबसे पहला स्टेप है अपने बेड पर लेट जाओ, दूसरा स्टेप है कि अपनी आंखें बंद करो और 3 लंबी गहरी सांस लो, और तीसरा स्टेप है अपने आप से बोलो कि मैं अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने जा रहा हूं, और चौथा स्टेप है कि अपने डिजायर को समझो, अपने डिजायर को इमेजिन करो कि जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। फील करो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको हक कर रहा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस फुल दिख रहा है, तुम्हारे बॉडी ग्लो कर रही है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और 5वां स्टेप, ये सब मेरे सबकॉन्शियस में अपलांटेड है, रात भर ये सीड ग्रो करेगा, और उस फीलिंग के साथ सो जाओ। अब इसका ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि टीवी, फोन या नेगेटिव लोगों की एनर्जी सोने से पहले कंप्लीटली नो। कोई टीवी नहीं, कोई रील नहीं, कोई वीडियो नहीं। अगर वीडियोस मेरी देखने तो देख सकते हो, अफर्मेशंस की वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस को ना लास्ट 5 मिनट का इंपुट ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब तुमको एक मैनिफेस्टेशन का स्क्रिप्टिंग एग्जांपल बताता हूं, या तो लिख लेना या फिर एप्लीकेशन द शिक्षित यूनिवर्सिटी डाउनलोड करके वहां से तुम डाउनलोड कर देना। अब रात के लिए एक ना लव बेस्ड स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल बताता हूं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि अब मैं उस इंसान के साथ हूं जिसका प्यार अनकंडीशनल है। हम दोनों हर रात एक दूसरे के साथ स्लीप करते हैं, हम सो रहे हैं, हम सेफ है, हम पीसफुल, हम कनेक्टेड फील करते हैं। उसकी आंखें, उसका टच, सब कुछ रियल है। ये मेरा न्यू नॉर्मल है। स्क्रिप्टिंग को लिखो और ये बोल के एक ऑडियो बनाओ और सोने से पहले इसे सुनो, इमेजिन करो और फील करो। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा एक्टर नहीं है, वो तुम्हारा डायरेक्टर है। अब जब ये सब चीजें करते हैं ना लोग, उसके बाद भी रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि ये एक कॉमन ब्लॉक्स और ये कॉमन एक साइकोलॉजिकल रूट्स उनके अंदर होती हैं। दैट इज कि अगर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग काम नहीं कर रही है तो दिक्कत टेक्निक में नहीं है, वो तुम्हारी गलत रिप्रोग्रामिंग में है। दिक्कत होती है कि अंडरलाइंग इमोशंस ब्लॉक में होती है, जैसे फियर और डिसअपॉइंटमेंट। अगर फिर से नहीं मिला तो, क्योंकि तुम्हारा फियर फेथ को डाइल्यूट कर देता है। दूसरा है अनफॉरगिवनेस, कि तुम्हें किसी को माफ नहीं किया है, फिर तुम किसी को माफ नहीं करना चाहते और वो एनर्जी हर रात रिपीट हो रही है। नेक्स्ट इज कंट्रोल डिजायर, मुझे अभी चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए। अब ये ट्रस्ट ब्रेक करता है, सबकॉन्शियस रिलैक्स नहीं करता। सुनो, जब भी तुम ये बोलते हो ना कि मुझको ये चाहिए, मेरे को ये अभी चाहिए, तब नहीं होता है, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रस्ट को ब्रेक करता है। ये कभी भी सबकॉन्शियस को ना रिलैक्स नहीं करता। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि लेट गो, सोने से पहले लेट गो कर दो, फील करो उस चीज को ना, फोर्स मत करो, और अपने इनर वर्ल्ड को अलाउ करो कि वो फिर से उपजाऊ जमीन की तरह बन सके। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था कि तुमको गाइडेड अफर्मेशन रिचुअल देने वाला हूं, अब ना एक लाइन, राइट, एक लाइन 5 गाइडेड सबकॉन्शियस स्लीप अफर्मेशन रिचुअल है, सुन लो, आंखें बंद करो और अभी करो, अभी करो, सारे काम छोड़ के अभी करो, राइट। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम आई गेस सुबह के 6:15 बज रहे हैं, तो इतना मेहनत करना पड़ता है। अगेन आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, नाक से सांस अंदर लेनी और बाहर छोड़नी है। अब इसको डेली रिपीट करो। मैं अपने सबकॉन्शियस को ट्रस्ट करता हूं, मेरी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं प्यार, अबंडेंस और हेल्थ के लायक हूं, मेरा नया लाइफ स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, मैं कल एक नए वर्जन के साथ उठूंगा। क्या फर्क पड़ेगा? तुम सो जाओगे, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात वो नाइट शिफ्ट करेगा। अगर तुम रेडी हो ना कि अपनी रात की स्टोरी बदलने के लिए, तो कमेंट करो, टुनाइट आई रीराइट माई रियलिटी, आई विल बिकम द शिक्षित पर्सन। और अगर तुम्हारा मन किसी स्पेशल इंसान के लिए हीलिंग या मैनिफेस्टेशन से भर गया है, उनका नाम कमेंट करो, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन होता है यूनिवर्स का सोने से पहले। अब इस वीडियो को सेव करो और अगले 7 दिन तक इस रिचुअल को फॉलो करो, और फिर देखो कि तुम्हारा दिन कैसे बदलते हैं, क्योंकि रात डिसाइड करती है कि कल की फ्रीक्वेंसी पे
कैसे जीना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक फुल स्लीप मेडिटेशन और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग बनाऊं तो कमेंट करो स्लीप मैनिफेस्टेशन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। टिल देन स्टे शिक्षित और याद रखो, दिन भर तुम दुनिया को बदलते हो और बताते हो कि तुम कौन हो, लेकिन रात को तुम्हारे सबकॉन्शियस तुमसे पूछता है कि अब बता तू असली में क्या बनना चाहता है। स्टे शिक्षित।